हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करने पर अधिकार है। तो क्या किसी भी तरह का कर्म करने का अधिकार है हमें? जैसे किसी ने चोरी कर ली फिर कहे मुझे कर्म करने का अधिकार है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, ये भगवान की वाणी है कि जो वेद विहित कर्म है, जो स्वधर्म है, जैसे ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, केवल ये कर्म करने का सबको अधिकार है। स्वधर्म में रहकर कर्म करने का, जैसे यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान आदि ब्राह्मण कराते हैं, लेकिन फल में तो उनको भी अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि फल जो मिलता है वो तुम्हारे कर्म करने से नहीं मिलता। फल प्राप्त होने में और कोई कारण है। ये सब भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में आगे चलकर कारण बताए हैं। मुख्य 5 कारण बताए हैं। पहला, जीव स्वयं कारण है, आत्मा हमारी कारण है, परमात्मा प्रबल कारण है, और फिर हमारा शरीर, 5वां हमारी इंद्रियां और चेष्टा। इन 5 कारणों में सबसे प्रमुख कारण है भगवान स्वयं। इसलिए कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की आसक्ति से हम संसार में बंध जाते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भु, साथ ही साथ कहते हैं कि इस फल का कारण भी तुम अपने आप को ना समझो अर्जुन। यानी कि तुम ये मत समझो कि ये कार्य तुम्हारे कारण हुआ है या तुमने ये चीज़ें एस्टेब्लिश की हैं। या कोई ये सोच सकता है कि क्या हमें श्रेय भी नहीं मिलना चाहिए कि मैंने ये अच्छा कार्य किया, या हमने कोई अच्छा कार्य किया। एक तो अच्छा कार्य किया जाए उस पर आपका अधिकार भी नहीं हो, दूसरा ये कर्म मैंने किया इस भावना का भी त्याग करो। तो कोई सीधा साधा आदमी सोचे कि फिर अच्छा कार्य करना ही क्यों। इसलिए तुम्हें कर्म ना करने में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें केवल भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। हमें केवल भगवान की सेवा करने का ही अधिकार प्राप्त है। जो प्रसाद रूप में हमें मिले वही हम पाएं। हम भगवान के दास हैं, तो दास होने के कारण हमारी नित्य स्थिति है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें और आनंदित रहें। हम कर्म बंधन में ना पड़े। हरे कृष्ण।